आज की इस चर्चा में हम सीधे चलते हैं 1940 के उस दशक में जहां भारतीय आज़ादी का संग्राम अपने सबसे उफान पर था। मिशंस, मूवमेंट्स और कुछ ऐसे रहस्य जिन्होंने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब थोड़ा सोचिए, आपको एक ऐसे बैंक का चेक दिया जाए जो खुद डूबने वाला हो, तो कैसा लगेगा? उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने जब डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव रखा तो उसे बिल्कुल ऐसे ही खारिज किया गया, एक पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक कहकर। ये शब्द ही काफ़ी हैं बताने के लिए कि उस दौर के भारतीय नेताओं को अंग्रेज़ों के इन खोखले वादों पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया था। तो चलिए जल्दी से नज़र डालते हैं आज के रोड मैप पर। पहले हम देखेंगे द फेल्ड क्रिप्स मिशन, फिर क्विट इंडिया एंड ज़ीरो आवर, उसके बाद राइज ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक, फिर आइलैंड्स एंड इंडिपेंडेंस और आखिर में द एनिग्मा ऑफ 1945। शुरुआत करते हैं अपने पहले मुद्दे से, द फेल्ड क्रिप्स मिशन, एक ऐसी डिप्लोमेटिक कोशिश जो पूरी तरह से बेअसर रही। देखिए, हुआ कुछ यूं कि ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन के जरिए डोमिनियन स्टेट्स यानी डोमिनियन स्टेटस का एक ऑफर सामने रखा, पर इसको रिजेक्ट क्यों किया गया? बात सीधी सी थी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि देश चलाने का हक तो भारतीयों के पास आ जाएगा, पर असली और सर्वोच्च ताकत अभी भी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में ही रहेगी। और उस आक्रोश भरे माहौल में ये किसी को भी मंजूर नहीं था। और जब आमने सामने बैठकर बातें नहीं बनी तो आक्रोश सड़कों पर उतर आया। यही है हमारा दूसरा पॉइंट, क्विट इंडिया एंड ज़ीरो आवर, द इंटरनल अपराइजिंग। यहाँ घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी लंबांत होकर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही थी, पर वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने भी जवाब देने में देर नहीं की। उन्होंने तुरंत ऑपरेशन ज़ीरो आवर शुरू कर दिया। मतलब रातों रात देश के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को अचानक से गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि इस विद्रोह को आग पकड़ने से पहले ही कुचला जा सके। उस दौर का माहौल और विचारधारा का टकराव, ये चीज बिल्कुल सटीक ढंग से इस दौर को समझाती है। एक तरफ पूरे देश में जन सैलाब था जिसका नारा बहुत क्लियर था, करो या मरो, यानी डू और डाई। पर ठीक उसी समय देश के अंदर ही एक अलगाववादी मांग जोर पकड़ रही थी जिसका नारा था बांटो और छोड़ो, यानी डिवाइड एंड क्विट। इन्हीं आमने सामने टकराती विचारधाराओं ने उस दौर को इतिहास का सबसे पेचीदा समय बना दिया। अब जब देश के अंदर ये सब उबाल चल रहा था, ठीक उसी वक्त स्वतंत्रता के लिए एक नया वैकल्पिक रास्ता बाहरी तौर पर बनाया जा रहा था। तीसरा पॉइंट, राइज ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक, द एक्सटर्नल रिबेलियन। इस कड़ी में एक बहुत ही रैडिकल बदलाव आता है। उस दौर की सबसे प्रतिष्ठित और ताकतवर औपनिवेशिक नौकरी यानी इंडियन सिविल सर्विस, उसको छोड़ दिया गया। वहां से शुरुआत होती है इंडियन इंडिपेंडेंट लीग बनाने की, और आगे चलकर गठन होता है फॉरवर्ड ब्लॉक का। ये कदम सीधे तौर पर बताते हैं कि पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था को चुनौती देने के लिए अब एक नया और ज्यादा आक्रामक रास्ता चुन लिया गया था। और हाँ, ये नए संगठन सिर्फ जज्बातों के दम पर नहीं बन रहे थे, इनके पीछे बहुत ही ठोस विचार थे। द इंडियन स्ट्रगल और एन इंडियन पिलग्रिम जैसे शक्तिशाली लेखों ने इन मूवमेंट्स को एक मजबूत बौद्धिक आधार प्रदान किया। इन्हीं किताबों ने उन क्रांतिकारियों को दिशा दी जो इस उग्र और वैकल्पिक मार्ग पर चलने का हौसला रखते थे। ये उग्र रास्ता मात्र किताबों और बातों तक सीमित नहीं रहा है, इसने भूगोल पर, जमीन पर अपने निशान छोड़े हैं। हमारा चौथा हिस्सा, आइलैंड्स एंड इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल माइलस्टोन्स। दुनिया भर में जो उथल पुथल चल रही थी, उसके ठीक बीच इन आंदोलनों ने सचमुच में रणनीतिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। अंडमान और निकोबार द्वीपों पर कब्जा होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये इस बात का जीता जागता प्रमाण था कि अब लड़ाई सिर्फ विरोध प्रदर्शन की नहीं रह गई थी, बल्कि जमीन पर आज़ादी का शासन लागू किया जा चुका था। और इन सब ऐतिहासिक घटनाओं से गुजरने के बाद अब हम पहुंचते हैं अपनी टाइमलाइन के सबसे आखिरी और रहस्यमयी मोड़ पर। पांचवा भाग, द एनिग्मा ऑफ 1945, एन अनरिजॉल्व्ड कंक्लूजन। 1945 के इस अशांत और उथल-पुथल भरे साल की आखिरी कड़ी को जब हम देखते हैं तो दिमाग में स्वाभाविक रूप से बस एक ही सवाल गूंजता है, नेताजी डेड एंड अलाइव। इतिहास का ये पन्ना आज भी उलझा हुआ है। क्या वे उसके बाद भी जीवित थे या उस साल सच में उनका निधन हो गया था?
ये एक ऐसी चिरस्थायी पहेली है जो हमारे आज़ादी के इस उग्र संग्राम की विरासत को लगातार एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर करती है। इन्हीं अनुत्तरित सवालों के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इतिहास की ये कुछ ऐसे पन्ने हैं जो आगे भी हमें सोचने पर मजबूर करते रहेंगे।